दोस्तों नमस्कार। आज हम विस्तार से बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एफआरटीए रिजल्ट है उसके कैंसिलेशन को लेकर। आखिर कब तक रिवाइज रिजल्ट एसएससी जारी कर सकता है, उसकी टाइमलाइन क्या हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या चेंज होगा, रैंक में कितना फ़र्क आएगा, कट ऑफ मार्क्स कितना ऊपर नीचे हो सकता है। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे क्या जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया है क्या वे बाहर जाएंगे, और अगर बाहर जाएंगे तो रिस्क फैक्टर कितना है जो उन्हें बाहर करेगा। और आखिर में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए एसएससी को और एज ए स्टूडेंट हमको, ताकि हम सेफ रहें और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। एफआरटीए का रिवाइज रिजल्ट एसएससी कब तक जारी कर सकता है। अगर हम बात करें पहले जब भी ऐसा सीन बना है कि एसएससी ने रिजल्ट को रिवाइज किया है, तो पहला एग्जाम है स्टेनोग्राफर 2018 का। उस वक्त जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी हुआ था 28 नवंबर 2020 को, और रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ 1 अप्रैल 2021 को, यानी तकरीबन 5 महीने बाद एसएससी रिजल्ट को जारी किया। तो ऐसी परिस्थिति में हम एग्जैक्ट अनुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि मैक्सिमम आपको 4 से 5 महीने का वक्त लग सकता है मैक्सिमम। उसके पहले यानी कभी भी रिजल्ट आ सकता। तो एसएससी आराम से उन कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेशन पर विचार करेगा, देखेगा, जांच करेगा, के बाद ही रिजल्ट को रिवाइज करेगा, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है। एसएससी मोस्ट सिक्योर करेगा कि इस रिवीजन के बाद दोबारा कोई रिप्रेजेंटेशन न आए। इससे पहले कि हम बात करें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बाहर जाने के रिस्क फैक्टर पर, हम रेफरेंस लेंगे एसएससी स्टेनो 2018 के एग्जाम का, जिसमें एसएससी ने फाइनल रिजल्ट को रिवाइज किया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिवाइज रिजल्ट के बाद 2 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कर दिया गया और 2 नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिला। वहीं कुछ कैंडिडेट्स डी से सी में आए और कुछ सी से डी में भी आए। इन सब के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि एसएससी कुछ डिपार्टमेंट्स का कट ऑफ भी रिवाइज किया है। इन सब को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि जब एसएससी स्टेनो 2025 का रिजल्ट रिवाइज होगा तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें होंगी। नए कैंडिडेट्स आएंगे, कुछ बाहर जाएंगे और कट ऑफ भी चेंज होगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि एसएससी सारे कैंडिडेट्स की स्किल रीचेक नहीं करने वाला। वो सिर्फ उनका रीचेक करेगा जिनका रिप्रेजेंटेशन उसके पास गया है। इसलिए अगर मिले हुए रिप्रेजेंटेशन में से जितने नए सेलेक्ट होंगे उतने बाहर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका कट ऑफ से 5-5, 6-6 मार्क्स ज़्यादा हैं और स्किल भी अच्छा गया है, उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब पूरा गणित समझते हैं। जो कैंडिडेट्स बाहर जाएंगे उनके फिर से सिलेक्शन का, तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो कि कितने नए बच्चे सिलेक्ट होकर आ रहे हैं, और दूसरा कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कितने बच्चे स्किप करते हैं। देखो, नो डाउट कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ बच्चे स्किप करेंगे ही करेंगे। अगर एसएससी सीजीएल 2025 को ही ले तो उसमें 3.2% बच्चे स्किप किए थे। अगर ये आंकड़ा भी लें तो एसएससी स्टेनो में अप्रोक्स 54 कैंडिडेट्स स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कर सकते हैं, यानी ये नंबर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 केसेस बन रहे हैं। आइए इसको आराम से समझते हैं। मान लीजिए नए 54 बच्चे सिलेक्ट आते हैं और 54 ही स्किप करते हैं, फिर तो आप सेफ हैं, सारे सेफ हैं। और अगर 54 से ज़्यादा नए आए, मान लीजिए 60, और 30 ने स्किप किया, तो 30 का तो सिलेक्शन फिर से होगा, लेकिन 30 बच्चों को बाहर होना ही पड़ेगा। और अगर मान लीजिए 20 नए सिलेक्ट होके आए और 50 ने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्किप किया, तो आप तो सेफ हैं ही, 30 और नए बच्चों को भी सिलेक्शन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद जो कैंडिडेट्स बाहर होंगे उनका सिलेक्शन फिर से हो सकता है। और ये फुली डिपेंड्स करता है कि कितने बच्चे वेरिफिकेशन स्किप कर रहे हैं। जितना ज़्यादा स्किप करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे आएंगे, यानी कट ऑफ के आसपास होने पर खतरा तो है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है, बाकी कैलकुलेशन आप पे छोड़ देता हूँ। अब बात करते हैं कि
आगे एसएससी को ऐसा क्या करना चाहिए कि इन सब चीज़ों से बचा जाए। तो एसएससी को चाहिए कि स्किल टेस्ट का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट से पहले या तो घोषित कर दे या फिर बच्चों को शो कर दे, ताकि वो अपना स्किल टेस्ट के एरर मिला सकें और जिनको हो वो एक टाइम फ्रेम के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन डाल सकें और उनका सोल्यूशन फाइनल रिजल्ट से पहले हो सके। और एज ए स्टूडेंट हमको क्या करना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात होती है कि रुकना नहीं है, हमको लगातार प्रयास करते रहना है, हमें एक चीज़ पर स्टक होकर नहीं रहना है। अगर हम एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसके इर्द गिर्द जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं उनको भी हमें देते रहना है, हमें कोई भी एग्ज़ाम स्किप नहीं करना है, हमें एक चीज़ पर स्टक होकर नहीं रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और जो एक चीज़ करनी है वो कि इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आ सकूं। थैंक यू।